Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, today we will configure PVST plus Rapid PVST plus Spanning Tree Protocol. In the previous lecture, we will discuss about rapid PVST plus spanning tree protocol and these subtopics. So now today we will configure by a lab practical. So let's move on our lecture. अच्छा, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए इसका काम क्या है। तो अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा, इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो शूट की थी, लेक्चर बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि रैपिड पीवीएसटी असल में होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं पहले डिस्कस करके आ चुका हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से लेके चलता हूँ कि पहले थ्योरी करवाता हूँ, उसके बाद फिर उसके प्रैक्टिकल्स पे परफॉर्म करवाता हूँ। ठीक है, अभी जो हमारा प्रैक्टिकल है वो ये है। प्रैक्टिकल है, मेरे पास प्रैक्टिकल्स के लैब्स भी मौजूद हैं सारे। ठीक है, मेरे पास दो फाइल्स होती हैं, एक प्रैक्टिकल की होती है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखें भाई, ये होती है मेरी प्रैक्टिकल की। इसमें सारे लैब्स होते हैं जो जो मुझे करवाने हैं। जो लैब्स करवा चुका हूँ वो हाईलाइट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद अभी आज जो मैं करवाने वाला हूँ वो ये है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हाईलाइट कर देते हैं। आज के बाद ये आप कर लोगे इंशाल्लाह। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो यही है, पीवीएसटी प्लस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। असल में इसमें होता क्या है, देखें इसकी असल में काम जो करता है ये वी लैन से काम करता है। ये वी लैन से काम करता है, और वी लैन के बारे में अगर नहीं पता आपको तो मेरी प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करें। उसमें मैंने वी लैन के बारे में बताया है। इसके अंदर हम ट्रंक पोर्ट को यूज करेंगे, वी लैन यूज करेंगे। ठीक है, उसी की थ्रू हम और हमने अपने वी लैन के इंटरफेस को किस तरीके से हमने आईपी प्रोवाइड करनी है वो भी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, पीवीएसटी प्लस स्पेलिंग प्रोटोकॉल किस लिए यूज कर रहे हैं हम, ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हम इस वजह से यूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो यानी कि जो कवरेज है ना इंटरनेट की, वो क्या रहे, वो इफिशिएंट रहे। अब होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो तीन स्विच आपस में कनेक्ट है। ठीक है, आपस में कनेक्ट हैं और वो अब उसमें एक स्विच में यानी कि तीन स्विच हैं, तीनों अलग अलग डिपार्ट्स के लिए बने हुए हैं। तो अब एक स्विच फॉर एग्जांपल मेरे तीन स्विच में ले लेता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ ना। अब ये एक स्विच ये रहा, ठीक है, और दूसरा स्विच ये, और तीसरा स्विच मेरे पास ये। ठीक है, यू रख लेते हैं, मसला नहीं है। अब ये तीन स्विच हैं, ये तीनों अलग अलग डिपार्ट्स के लिए। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर मेरा बना है, स्ट्रक्चर बना के करते हैं। ये मेरी कोई भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या ऑफिस है, इसके अंदर मेरे पास तीन डिपार्ट हैं। एक ये डिपार्ट है, ठीक है, एक ये डिपार्ट है, और एक मेरे पास ये डिपार्ट है। ठीक है, तो तीन डिपार्ट्स हैं, तीन डिपार्ट्स में मेरे पास अलग अलग स्विचेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे यानी कि उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे पीसीज वगैरह हैं। ठीक है, तो अब ये अलग अलग तीन डिपार्ट्स हैं, अब ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं। अब देखें, बात पता है क्या है, बात ये है कि अब मेरा ये स्विच में कोई मसला आता है ना, तो मेरा इस डिपार्ट का काम रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इशू आ जाता है स्विच में कनेक्शन में, तो इस डिपार्ट का काम रुक जाएगा। तो मुझे क्या करना है, तीनों को पहले तो ट्रंक करना है, यानी कि तीनों आपस में क्या है, एक नेटवर्क पे आ जाएं और सेम तरीके से वर्क करें। अगर एक रुक जाए तो दूसरा चले, एक पहली चीज तो ये।
फॉर एग्जाम्पल मेरी पोर्ट का ही मसला आ जाए अगर, फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो भले आप ट्रंक पोर्ट यूज करो, ट्रंक को यूज करो या ट्रंक वीलेन को यूज करो, ना करो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी पोर्ट का इशू आ गया। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, इसमें से दो कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है, इससे आपकी कवरेज अच्छी रहती है, रिलायबिलिटी मिलती है, ठीक है, इफिशियंसी मिलती है, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो क्या रहे, लूप बाय लूप काम करता रहे। क्लियर हो गई बात? तो इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ पीसीज ले लेते हैं, हम 3 पीसीज ले लेते हैं फिलहाल तो, ठीक है, 3 पीसीज ले लेते हैं। और अब फॉर एग्जांपल मेरे ये 3 डिपार्ट्स मैंने कहा ना, तो मेरा मेन स्विच ये बीच वाला है, ठीक है, स्विच 2। तो अब होगा क्या, अब मैं इन 3 को कनेक्ट कर देता हूँ, आपस में कनेक्शन दे देता हूँ इनके। ये मेरा इसके साथ है, कनेक्ट है, ठीक है। फिर अब मैं ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज थी। फिर मेरा इसी में से, यानी कि अब जो दूसरा जो पोर्ट है वहीं से एक और कनेक्शन दे के इसी में दूंगा मैं, इसके दूसरे पोर्ट से। यानी कि देखो F01 से F01, F02 से F02, अगर एक में कोई मसला आता, इशू आता, तो दूसरा मेरा वर्क करेगा। अब आई बात समझ में? इसी तरीके से मैं इसके साथ भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज करूंगा, F03, F01 और F02, F04। फिर इसी तरीके से मैं, ये देख रहे हैं आप, तो ये, और जो मेरा बीच वाला जो स्विच है ये मेन स्विच समझ लो इसको, ठीक है। तो मैं इसको अपने तमाम जो मेरे पीसीज हैं वो मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ये असल में क्या है, ये बीच वाला जो पीसी ये क्या कर रहा है, इन 3 को तो ये आपस में, यानी कि 3 स्विच एक सेम नेटवर्क पे हैं, रंग स्विच पोर्ट को यूज किया हमने, ठीक है, ताकि तीनों आपस में क्या हो, इंटीग्रेट हो। और तीसरी चीज मैंने क्या किया, एक स्विच को मैंने इसके लिए यूज कर लिया, ठीक है, 3 पीसीस लगा दिया। आप इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैं अभी इनके लिए यूज कर रहा हूँ, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो समझने वाले इस चीज को भी समझ जाएंगे, असल में कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, क्यों यूज करना है ये पता होना चाहिए। अब क्या करना है आपने, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, मैंने बता दिया, ठीक है, मेन चीज। अब देखें, अब गौर से मेरी बात सुने, अब आते हैं जरा हम अपने लेक्चर की तरफ। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर S1, S2, S3 तीन स्विचेस हमने लिए, 3 पीसीस लिए। अब हमने क्या करना है, तीनों को एक सेम वीलेन भी देना है, यानी कि तीनों को सेम वीलेंस भी हमने प्रोवाइड करना है। अब जरा नीचे आते हैं, लाइन वाइज हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है ऐसा। सबसे पहले हम वीलेंस को कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके जो एक्सिस मोड है उसको इनेबल करवाएंगे, लेकिन एक स्विच में कराएंगे जो मेन स्विच है, ठीक है, स्विच 2। स्विच 2 हमारा मेन स्विच है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारी ये एक्टिवेट कर रहा है हमारे एंड यूजर की डिवाइसेस को। जो मेरी एंड डिवाइसेस हैं वो इससे कनेक्ट है, इस वजह से। और जिस पोर्ट से मेरी एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसी पोर्ट्स को मैं क्या करूंगा, स्विच पोर्ट एक्सिस मोड के लिए इनेबल करूंगा। यानी कि जो एंड डिवाइसेस है मेरी, ये 3 एंड डिवाइसेस हैं, ये किससे कनेक्ट है भाई, F026, F07, F0, आई थिंक 7 है, 6 है, 5, 6, 7, यानी कि 5, 6, 7, ठीक है। तो 5, 6, 7 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको इनेबल करवाऊंगा, सबसे पहला काम मेरा ये, ठीक है। तो CLI मोड में जाएंगे हम, और इसी के साथ हम इंटरप्रेस करेंगे, इनेबल करेंगे इसको। उसके बाद हम कॉन्फ़िग मोड में आएंगे, जो काम होगा कॉन्फ़िगर मोड में होता है, ये बात याद रखिएगा। कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे, कॉन्फ़िगर से वीलैन वाला जो भी काम होता है सारा स्विच पे होता है। कॉन्फ़िगर में आने के बाद हमने फिर दूसरा काम क्या करना है, वही वाली की वो वाले चलाना है, यानी कि इंटरफेस रेंज बतानी है। फास्ट इथरनेट है हमारी, जो इथरनेट है वो फास्ट इथरनेट है। 6, 5, 6, 7 था, ऐसी था जो हमारी 3 अभी जो कनेक्ट मैंने बताया, 5, 6, 7 ही है ना। ये कंफर्म कर लेना, अगर ये कम ज्यादा आगे पीछे हुई तो मसला होगा, ठीक है। 5, 6, 7 है, तो 5, 6, 7 की हम रेंज देते हैं। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, 0/5 से लेकर
ये डैश 0/7 तक, ठीक है, ये इंटरफेस है। इनवैलिड बता रहा है, कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये जो बीच में आपने जो गैप दिया है ना, सॉरी, बीच में आपने जो 0/7 लिखा है ना, ये हटा देना, ठीक है। हो जाती है गलती, ये हटा दो बस, बस 7, ठीक है, -7 इंटर प्रेस करोगे, ये आप अपनी रेंज में आ गए। अब आपने क्या कराना है, स्विच के जो पोर्ट थी, स्विच, आई थिंक स्विच पोर्ट की जो मोड था उसको क्या करवाना है, एक्सेस करना था ना उसे। ये रहा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसके मोड को क्या करना है, इसका एक्सेस लेना है। तो सेम हम इस यही प्रोसीजर यूज करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर, और नो शट डाउन, यानी कि इसके जो पोर्ट है जिसको हमने एक्सेस लिया जिस इंटरफेस से, उनको क्या करना है, नो शट डाउन की कमांड से इसकी लिंक्स को अप करवाना है, ठीक है। ये काम था, ये हो गया। यहाँ से एग्जिट करके आपने बाहर आ जाना है, सिंपल, एक चीज कंप्लीट हो गई है। चलिए, 2 फाइल्स खुली हुई हैं, ये एक बंद कर देता हूँ मैं ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने वीलेन क्रिएट करनी है और तीनों स्विच में करनी है, ठीक है, तीनों स्विच में करनी है। तो अच्छा, तीनों तीनों स्विच में किस तरह करेंगे, अब हमारे पास स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है, उसके अंदर हमने, यानी कि ये वीलेन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 99, ठीक है। इस तरीके से हमने सारी स्विच को क्या कर देना है, इसको हमने पोर्ट को, यानी कि वी लेंस को हमने क्या करवाना है, यहाँ पे ऑन करना है। तो असाइन करवाते हैं वी लेन असाइन करने के लिए हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। अब हम एक एक करके करेंगे। ये स्विच 1 है मेरा, तो स्विच 1 पे पहले चलते हैं, ठीक है। इसकी CLI पे चलते हैं, इसको हम इंटर प्रेस करेंगे, इसके इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे VLAN 10, क्लियर हो गई बात, VLAN 10 एंटर। अब आ गए हम VLAN में ही, हम कॉन्फ़िगर VLAN, आप VLAN को आप क्रिएट करते रहो। तो VLAN के बाद VLAN 20, फिर उसके बाद VLAN 30, फिर उसके बाद VLAN 40, ठीक है, फिर उसके बाद VLAN 50, फिर उसके बाद VLAN 60, ठीक है, उसके बाद VLAN 70, उसके बाद VLAN 80, और एक आखिर में अब VLAN 99 की बनानी है आपने, ठीक है। क्यों, ये मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है ये करने के बाद आपने एग्जिट करना है और दोबारा कॉन्फ़िगर मोड में आ जाना है, और ये आपने यहाँ से क्रॉस करना है। इसी तरह सारी VLANs बनानी है सारे स्विचेस में। तो फिर स्विच 2 में आते हैं, वहां पे भी सेम तरीके से, इसी तरीके से VLANs क्रिएट करनी है हमने। अच्छा, VLAN क्रिएट करने वो इसी तरीके से होगा बिल्कुल, VLAN 10, 10 के बाद आपने VLAN 20, ठीक है, VLAN 30, ठीक है, VLAN 40, अच्छा, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70, VLAN 80, VLAN 99 बनानी है, ठीक है। तो एग्जिट करके आपने कॉन्फ़िगर मोड में आ जाना है। अच्छा, ये हो गया। अब आपने आना है अपनी तीसरे स्विच में, ठीक है, CLI में आना है। सबसे पहले इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िग मोड में आएंगे। कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद VLANs बनानी है आपने। VLAN से पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और आखिर में 99 की, ठीक है भाई। ये करने के बाद एग्जिट करना है और बाहर आ जाना है। ये काम आपका VLANs का हो गया। अच्छा, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, ये देख लो भाई, तीनों स्विच में
सेम काम करना था। ठीक है, अब क्या है, हमने वीलैन की जो स्विच पोर्ट्स थी उनको क्या करवाना है, असाइन करवाना है। ठीक है, स्विच टू का काम है हमारा ये। क्यों? क्योंकि हमने जो स्विच टू थी, जो उसके 3 एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं, हमने उनके इंटरफेस को उनको वीलैंस देनी है बस। क्यों देते हैं? ताकि वो उस इसके लिए स्पेसिफिक हो जाए, यानी कि 30 वाली वीलैन एक डिपार्ट के लिए, 10 वाली वीलैन एक डिपार्ट के लिए, 20 वीलैन एक डिपार्ट के लिए, इस तरीके से। ठीक है, और तीनों तो स्विच आपस में क्या है, इंटीग्रेट है। और ट्रंक पोर्ट भी हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ये समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, समझोगे इसको, 2-3 दफा प्रैक्टिस करनी पड़ेगा आपको ये खुद घर में। तो सेकंड स्विच पे आना है आपने दोबारा। आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, उन्हीं पोर्ट्स को आपने सबसे पहले एक्सेस लेना है जिससे एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ठीक है, ये तीनों से, तीनों कौन कौन सी कनेक्ट थी, 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये देख लें भाई, ये पहले ये 5, ठीक है, 6 और 7, 3 है हमारे पास, मैं बता बता दिया है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वो इंटरफेस लेना है। इंटरफेस पहली जो आपकी थी वो कौन सी थी, इंटरफेस वीलैन, सॉरी इंटरफेस पास इथरनेट 0/5। ठीक है, इस पे क्या करवाना है आपने, इसको आपने इस पे स्विच पोर्ट के जो एक्सिस है उसको वीलैन 30 दे देते हैं। ठीक है, तो स्विच पोर्ट एक्सिस वीलैन हम इसको दे देते हैं सबसे पहले 30, यानी कि जो पहले जो हमारी डिवाइस लगी हुई है उसको हम 30 दे रहे हैं। ठीक है, इफ से बाहर आना है, एग्जिट करना है, दोबारा बाहर आना है, कॉन्फ़िगर, इफ से दोबारा कॉन्फ़िग में आना है, दोबारा हम अपने इंटरफेस अब 6 को देंगे, हमारी जो सेकंड डिवाइस कनेक्ट है। ठीक है भाई, इसको क्या करना है, इसको हम दोबारा से वही, लेकिन इसको हम 10 की वीलैन, यानी कि वीलैन 10 में इसको असाइन करवाएंगे। क्लियर है? फिर एग्जिट करके आपने बाहर आ जाना है। फिर आपने तीसरी डिवाइस, यानी कि तीसरा इंटरफेस, जो कि कौन सा है, 7 कर दिया। स्विच पोर्ट वाली इसकी वीलैन आपके हमने 20 रखनी है, इसको 20, और एग्जिट करके बाहर आ जाना है। ये काम आपने कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट में क्या है, आप वेरीफाई करना है अपनी वीलेंस को कि आपने जो किया है वो एक्चुअली काम हुआ है आपका या नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप अपने उसी स्विच में जाना और आपने लिखना है शो वीलेन ब्रीफ। ये किस में लिखोगे, लेकिन आपका जो मोड होगा वो इनेबल मोड में करना है आपने काम, यानी कि इसमें आप आए कॉन्फ़िगर मोड में, कॉन्फ़िगर मोड से आप कॉन्फ़िगर मोड से आप किस में जाओगे, अपने पिछले इनेबल मोड में। तो एग्जिट करना है आपने, एग्जिट करके आपने उसमें आना है और यहाँ लिखना है शो वीलेन ब्रीफ। ठीक है, और एंटर प्रेस करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ये जो भी हमने दी है, 10 वीलेन को 6, 20 को 7, फास्टर नेट पोर्ट इसको 5, तो ये चीज आ गई बाकी डिफॉल्ट में। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है भाई? ये काम था। अब अगर आप इस स्विच में आओ और अगर इसमें आके आप अगर चेक करना चाहो तो इसमें भी चेक कर सकते हो। एग्जिट की कमांड आपने करनी है और उसके बाद आपने करना है शो वीलेन ब्रीफ इंटर। तो ये देखो भाई, सारी की सारी पोर्ट्स किसमें, डिफॉल्ट वाली में। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, असाइन करना है ट्रंक पोर्ट। अब ट्रंक से क्या होगा कि हमारी एक वीलेन ऐसी होगी जो आपस में क्या होगी, एक दूसरे से इंटीग्रेट होगी। ठीक है, एक वीलेन जरूर ऐसी होगी, वो हम उसको 99 को असाइन करवाएंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम ट्रंक पोर्ट के थ्रू हम इसको असाइन करवाएंगे। तो ये हमारे तीनों स्विच में ये काम होगा। ठीक है, क्योंकि 99 वीलेन हमने ट्रंक पोर्ट जब भी यूज करो, ये हम जितने स्विच होंगे उसमें यूज करेंगे हम। ठीक है, जिसको हम आपस में इंटीग्रेट या कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं।
तो आप देखें 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि 5 से आगे जो जितनी हमारी थी 1 से लेकर 4 क्यों रखा है, यानी कि जो हमारी पोर्ट्स 1 से लेकर 4 तक के उन्हीं को क्यों 99 क्यों दिए, क्योंकि अब एक चीज याद रखना, ये देखो, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक हमारी स्विच के साथ कनेक्ट, यानी कि स्विच आपस में कनेक्ट है। 4 के बाद 5 6 7 एंड डिवाइसेस के लिए थी, ठीक है। तो यानी कि सेम इन तीनों में क्या हुआ, 1 2 3 4 स्विच के जो इंटरफेसेस आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो हम यही करते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले उसकी रेंज बनानी है, स्विच पोर्ट को ट्रंक करना है और नेटिव कर देना है VLAN 99 से। तो पहले एक स्विच में आते हैं, फर्स्ट स्विच में, इसके बाद हम उसको कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद हमने सबसे पहले क्या कमांड चलानी है, इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/1 से लेकर 4 तक, ठीक है। इंटरप्रेस करना है स्विच पोर्ट एक्सेस ट्रंक, ठीक है। एक दफा कमांड देख लेते हैं, मोड ट्रंक है, ठीक है, मोड ट्रंक, ये करना है। हमने इंटरप्रेस किया, ये देख रहे हो खुद ब खुद स्टेट अप हो चुकी है, क्लियर है बात। अब इसके बाद एक और कमांड चलानी है हमने, कौन सी, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 99, क्लियर हो गई ये। तो ये एग्जिट करके आपने अब बाहर आ जाना है, यहां से आपका काम खत्म हो गया, ठीक है, एक स्विच का। अब स्विच 2 में आके सेम यही काम आपने करना है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्फ़िग मोड में आना है, कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद आपने सबसे पहले इंटरफेस देखने कौन कौन से थे, वही इंटरफेस है सेम, ठीक है। इंटरफेस तो एंड डिवाइस पहले कनेक्ट मत करना, सबसे पहले स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना, वरना इंटरफेस मिक्स हो जाएंगे, आपको मसला होगा फिर। इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/1 से लेकर 4 तक, क्लियर है। उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सॉरी ये देख रहे हो ट्रंक, ठीक है। ये देखो भाई, ये आपकी स्टेट क्या हो गई, अप हो गई। उसके बाद एक और कमांड चलानी है आपने, कौन सी चलानी है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव, ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN कौन सी थी भाई, वही 99, क्लियर हो गई। ये करना है आपने, एग्जिट करा बाहर आ गए। अब आपने इसका भी आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आपने आना है अपने थर्ड स्विच में, इसमें आपने सेम यही काम करना है। सबसे पहले आपने कौन सी कमांड चलानी है, इंटरफेस आपने डिसाइड करना है कौन से थे, इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/1 से लेकर 4 तक, ठीक है। इंटरफेस करना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इंटरप्रेस किया, ये काम हो गया आपका मोड ट्रंक। उसके बाद आपने आखिरी क्या चलाना है, ये, ठीक है। इसके बाद आपने आखिरी जो ये हो रही है अभी, ठीक है, ये देख रहे हैं जब भी बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ये पढ़े हैं इसको, मैं डिस्कवर्ड फास्ट डिस्कवर कर रहा है वो स्विच जो, ठीक है। तो ये सब कॉन्फ़िगर हो रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली। इसके बाद क्या आपने लास्ट समझना है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव, ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN कौन सी थी, 99, ये करना है आपने, हो गया भाई, ठीक है। आपकी जो पोर्ट थी वो रिस्टोर्ड हो चुकी है, एग्जिट करके आप बाहर आ सकते हैं। ये आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ये वाला, ठीक है। अब 6 स्टेप में क्या है, 6 स्टेप में आपके क्या करना है, आपको इसकी जो कॉन्फ़िगर जो मैनेजमेंट थी इंटरफेस की तीनों स्विच की, आपको उसको एड्रेस देना है, यानी कि जो आपने VLAN 99 अभी आपने दी ना, ठीक है, तीनों ट्रंक पोर्ट जो चलाई, उसको क्या करना है, बस आपको उसके इंटरफेस को सेम नेटवर्क पे रखते हुए, ठीक है, VLAN देना है आपने, ठीक है।
तो आप ये 172 वाला मत चलाना, 192 वाला चलाना, वो फिलहाल आसान है और आपको समझ में भी आएगा और आप उसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले स्विच में आते हैं, उसके बाद हम इसको इंटर करते हैं, अपने इंटरफेस पे जाते हैं, वी लाइन पे जाते हैं, 99 पे जाते हैं, ठीक है। ये आ गए हम। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको आईपी देनी है, आईपी एड्रेस 192.168.0. मैं इसको 2 से शुरू कर रहा हूँ आईपी देना, और 255.255.255.0 इंटर प्रेस कर देना है, और नो शट डाउन करके इसके पोर्ट को क्या कर देना है आपने, अप करवा देना है। ये काम आपने कर दिया, यही काम आपने सब में करना है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आईपी लिखी हुई है, आईपी में याद रहेगी फिर, ठीक है। तो यहाँ से आपने कमांड सारी बिल्कुल एज इट इज इसमें चलानी है, बस आईपी एड्रेस चेंज करते रहना है, क्लियर है, क्योंकि आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरफेस में आना है, वी लेन के 99 वाले में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वही वाली कमांड चलानी है, आईपी एड्रेस वाली, ये वाली, ठीक है। लेकिन इसमें आप दूसरा स्विच है, तो इसमें मैं 0.3 कर रहा हूँ, ठीक है, आईपी चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद नो शट डाउन की आपने कमांड चलानी है, ये आपका काम हो गया। इसी तरीके से आपने अपने तीसरे स्विच में आना है, तीसरे स्विच में आने के लिए, आने के बाद भी इंटरफेस वी लैन का लेंगे 99 का, और उसमें आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसको आईपी प्रोवाइड करनी है, जो कि मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और उसकी जो आईपी थी वो क्या कर देनी है, आपने चेंज कर देनी है, 4 कर देनी है, क्योंकि 2 उसको 3 उसको दी थी अभी सेकंड स्विच को। तो एंटर प्रेस करना है आपने, और नो शट डाउन की आपने कमांड चलानी है। तो ये आपका हो गया थर्ड स्विच का काम, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से ये काम हो रहा है। अब आप ये देखें और ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसमें रास्ते बन रहे हैं, इसमें बैकअप है, इसमें कवरेज है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, पार्ट 2 में, यानी कि इसका पार्ट 2, ये पार्ट 1 था सारा, ठीक है। कॉन्फ़िगर करना है रैपिड स्पैनिंग ट्री को, और लोड बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो भाई कि किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपने स्विच, सबसे पहले आपने इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 स्टेप 1 है, आपने एसटीपी मोड को कॉन्फ़िगर करना है, तो तीनों स्विच में करेंगे। ये है आपकी कमांड, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, ठीक है। आपने अपने पहले स्विच में आना है, उसमें आपने कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, ठीक है, और आपने लिखना है कौन सी कमांड थी हमारी, सॉरी, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड, ठीक है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, और ठीक है, ये ठीक है, और एंटर प्रेस करना है। ये आपने सारे स्विचेस में करना है, स्विच 1, इसी तरीके से आपने स्विच 2 में भी करना है। एग्जिट करके हम कॉन्फ़िगर मोड में आ जाते हैं, और स्पैनिंग ट्री, सॉरी, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड, ठीक है, मोड, सॉरी, रैपिड पीवीएसटी, और एंटर, क्लियर है। यही सेम आपने कमांड अपने जो थर्ड स्विच है उसमें भी सेम तरीके से आपने चलानी है, और इसको एग्जिट करेंगे, कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे, कॉन्फ़िगर मोड में आने के बाद स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी एंटर, ठीक है। तो ये आपने पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहे हैं दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में कह रहे हैं कि रैपिड स्पैनिंग पीवीएसटी की लोड बैलेंसिंग को आपने क्या करना है, ठीक है, कॉन्फ़िगर कराना है। अब ये देख लो भाई, इसके अंदर 3 चीजें आती है, रूट प्राइमरी, रूट सेकेंडरी, रूट प्राइम, अच्छा, रूट प्राइमरी और रूट सेकेंडरी, ये 2 चीजें मैंने पढ़ाई थी उसी पिछले लेक्चर में ही होंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें।
तो फिलहाल हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे डायरेक्ट, इतना टाइम नहीं है हम इसको लेके दोबारा डिस्कस करें। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्विच में वीलैन 1, 10, 30 और 80 को हम क्या करवा देंगे, बैलेंस करेंगे और रूट प्राइमरी रखेंगे इसको। अगर ये प्राइमरी क्यों रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, वो सब आप जब उसकी फंडामेंटल्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम जाते हैं स्विच 1 में, मैंने वहां से कॉपी कर लिया है तो मैं यहाँ आके डायरेक्टली पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये देखो मैंने पेस्ट की क्या, स्पैनिंग ट्री वीलैन, ये देख लो भाई, स्पैनिंग ट्री वीलैन 1, 10, 30, 50, 70 रूट प्राइमरी, इंटर प्रेस करना है और कुछ नहीं। इसी तरीके से आपने सेकंड स्विच के लिए अब देखना है कौन कौन से हैं, 1, 10, 20, 99, ये आप अपने तरीके से रखेंगे। ये जो आप वीलेन जितने बना रहे हैं ना और किस लिए बना रहे हैं, तो ये आप अपने तरीके से अपने हिसाब से रखेंगे ये। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे जो है वो ही रखेंगे हर जगह, ऐसा नहीं होता। ये आपने अपने हिसाब से रखने, ठीक है, जो आपको जिस चीज की नीड है, रिक्वायरमेंट से, उस हिसाब से। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज तो मैं आपको समझा तो नहीं सकता, यानी कि यही चीज रखनी है या क्या है, ये आपको खुद थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम पेस्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी रखी है, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, इसमें सारी रखी है, उसमें नहीं, सारी नहीं रखी थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये रूट सेकेंडरी है। इंटर प्रेस किया, यहाँ से हटे, तीसरे स्विच का काम देखते हैं। इसके अंदर देखो 1 नहीं है, 10 नहीं है, इसके अंदर 20, 40, 30 भी नहीं है, 60, 80, 70 भी नहीं है और 99 है। तो यानी कि देख लो, ठीक है, जो इसमें नहीं है वो आपकी प्राइमरी, ऊपर वाली की प्राइमरी रूट में है। देखो इसमें और इसमें प्राइमरी यूज हुआ है, तो जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, और इसमें सारी है, ये है। जब भी ये कवरेज क्या होती है आपकी, इफिशियंट होती है। ठीक है, अब आई बात समझ में या अभी भी नहीं आई? आप खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे रखी और इंटर प्रेस कर दिया, तो ये आपका तीसरे स्विच का भी काम कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 में क्या करना है, आपने पोर्ट फास्ट को कॉन्फ़िगर कराना है और पीबीडीयू गार्ड को कॉन्फ़िगर करवाना है। ठीक है, पोर्ट फास्ट भाई क्या करता है, ये आपकी जो फॉरवर्डिंग स्टेट होती है उसको इमीडिएटली डिक्रीज करता है, उसके टाइम को, उसको लर्न करता है उसकी स्टेट्स को, और पोर्ट फास्ट आपके टाइम को मिनिमाइज करता है। ठीक है, अच्छा, फिर देखते हैं, पहले पोस्ट फास्ट का काम करते हैं कि स्विच 2 पे होगा। क्यों? क्योंकि इसका काम ही पोर्ट को फास्ट करना है। ठीक है, तो जहां से हमारी एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं हम उन्हीं पोर्ट्स को क्या करवाएंगे, पोर्ट फास्ट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वहां पे एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं। क्लियर हो गई? ये वहीं पे होता है जहां पे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है। तो हम रेंज लेंगे कि कौन कौन सी थी, दोबारा से जाएंगे सेकंड स्विच में, 3 थी हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी, पहले तो इंटरफेस, रेंज, फास्ट इथरनेट, 0/5 से लेकर थी हमारी 7 तक, 5, 6, 7 है सीधा, 3 थी। इंटर प्रेस किया, फिर सेकंड क्या थी हमारी कमांड, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, इंटर कर देना है। ये देखो भाई हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो चुका है, तो यहां से पता लग जाता है हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका। यहां से आपने बाहर आ जाना है। अब पी डी सॉरी पीबीडीयू गाइड को आपने कॉन्फ़िगर करना है। ये क्या है, ये असल में इन्हेंसमेंट के लिए यूज होता है आपके नेटवर्क के डिजाइन को। उसको आपका जो एसटीपी है उसके डोमेन का एक इसको बॉर्डर प्रोवाइड करता है, और आपकी टोपोलॉजी को क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, और आपकी जो डिवाइस है उसके बिहाइंड जो पोर्ट्स चल रही हैं उन पोर्ट्स को आपने, जो पहले आप पोर्ट फास्ट करके आए हो, इनेबल जो किया आपने, तो उसको क्या करता है, उसको एक गार्ड के तौर पे, गार्ड का काम क्या होता है, इसको एनहेंस करना, देखना, छानना, बीनना। ठीक है, तो
ये काम होता है उसका, तो ये सेम उसी तरीके से काम करता है। तो हम उन्हीं जो स्विच 2 में जाएंगे उन्हीं पोर्ट्स पे करेंगे जिसपे एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने दोबारा से स्विच 2 की तरफ, और स्विच 2 में हम सबसे पहले हम उसका एक्सिस ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जिट करके बाहर आते हैं, आराम से करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 3 इंटरफेस थे, इंटरफेस रेंज 5 से 7। फिर हमने आप कौन सी कमांड चलानी है ये देख लें। सेकेंड, स्पेनिंग ट्री PBDU गार्ड, ठीक है, इनेबल करना है इसको, और कुछ नहीं करना, ठीक है, और एंटर प्रेस करना है। ये आपका काम हो गया। अब थर्ड में क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। शो रन की कमांड चलानी है। शो रन की कमांड आपने अपने कॉन्फ़िगरेशन में आपकी कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करनी है, बस, और कुछ नहीं है इसका काम, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करेगी, आपकी कवरेज वगैरह देखेगी, इन्हेंसमेंट करेगी, ठीक है, और इसको रिलायबल रखेगी। ये सारा काम है इसका। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या करना है, आप अपने स्विच 2 में ही इसको कर सकते हो, ठीक है। एग्जिट करके हम बाहर आ जाते हैं। शो रन, सॉरी ये कॉन्फ़िगर में नहीं बल्कि पिछले वाले मोड में चलेगा। कौन से, इनेबल मोड में। तो एग्जिट करके पिछले मोड में, प्रीवियस मोड में आते हैं। तो यहाँ आप चलाना है शो रन कॉन्फ़िग, ठीक है। एंटर करोगे तो देखो सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। हमने क्या क्या किया, स्पैनिंग ट्री चलाया, आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। स्पैनिंग ट्री चलाया, कौन कौन सी इंटरफेस पे हमने 99 चलाई, ठीक है, वो सब आ गया। और PBDU गार्ड किस पे इनेबल किया, पोर्ट पास किस पे इनेबल किया, सब सारी डिटेल्स आ गई आपकी। और ये हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली हो चुका है, तभी ये आपके पास यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में शो हो रहा है। और सारी इसकी एक मैं आपको मिसाल भी, मतलब वेरीफाई अगर आप देखना भी है ना, इसकी सारी जो पोर्ट्स होंगी ना ये ग्रीन होंगी, ठीक है। और अगर जब आप ये बना रहे होगे ना कोई 2 3 या 2 पोर्ट्स आपकी जो है ना ऑरेंज कलर की हो रही होंगी। जब आप उसको कॉन्फ़िगर कर लोगे ना तो ये सारी ग्रीन हो जाएगी, ये इसकी एक निशानी है। वरना नहीं तो ये देखें, मैं जल्दी से एक बना के देखता हूँ, तो उसमें आप देखिएगा 2 मिनट लगेंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 2 3, ठीक है, ऐसी था। कनेक्शन कनेक्शन दूंगा तब होगा ये, ठीक है। ये अभी आप देखना कुछ ग्रीन हो जाएगी और 2 3 इस तरह की रहेगी, जिस तरह अभी है ये ऑरेंज ऑरेंज सी, ठीक है। थोड़ी देर रुकें, आप देखिएगा ये। तो जब आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीटली और सक्सेसफुली आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो सारी की सारी ग्रीन हो जाती है, ठीक है। अभी ये सारी ग्रीन नहीं होंगी, ठीक है। तो इसकी एक वेरीफाई करने का भी एक ये तरीका है। तो आज का ये लेक्चर था हमारा, और यही लेक्चर था, और आई होप आपको समझ आया होगा। अ, इस पर कोई भी ऐसी क्यूरी वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ये वेरीफाई करवाना था मुझे। तो आप देख लें, एक ये पोर्ट अभी रहती है, एक ये रहती है, ठीक है, नज़र आ रही है आपको, शायद नज़र आ रही हो। एक ये, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये देखें इसकी भी एक रहती है, ठीक है, ये वाली देख रहे हैं। तो यानी कि किसी ना किसी की कोई ना कोई पोर्ट्स, अभी ये 2 भी है 3 भी। तो यानी कि ये मैं ये बताना चाह रहा था कि आप इसको अभी मैं आधा घंटा भी ऐसे रखूंगा ना तब भी ये इस तरह की ग्रीन नहीं होंगी, हालांकि ग्रीन होनी चाहिए थी। क्योंकि हम डबल रूट यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है, STP यूज कर रहे हैं, और PVST को यूज करते हुए हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तभी ये ऐसा है। जब इसको कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो ये सारी ग्रीन हो जाएगी। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।